रखो ध्यान बेटे इधर। आई डिफेक्ट्स, आई दो डिफेक्ट्स हमने पढ़े कल, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रिक। मायोपिया मीन्स जहाँ से हमें नजदीकी ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं या नहीं आते, साफ से दिखाई देते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते, उसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया की प्रॉब्लम क्या है, काज क्या होता है, उसका जो फोकस बनता है वो रेटिना से पहले बनता है, आगे बनता है, क्योंकि लेंस उसमें क्या हुआ होता है, बालजी, ज्यादा देर तक रेज उसमें रहती है, उसकी स्पीड कम होती है, जो स्पीड उसको रखनी होती थी कि 10 लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर पे उसका फोकस करना होता है, उसको 8 ही पे होता है, 7 ही पे होता है। That means not focusing on the retina, not focusing on the retina. उसके करेक्शन के लिए हमने बताया, उसका लगता है suitable focal length, concave lens of suitable focal length means after checking by doctor, by the doctor's prescription. We also called as डॉक्टर से हम मशवरा करके वो चेकअप करता है, उसके बाद वो हम लेंस देता है, कौन लगता है इसको कनकेव, मगर लगता है सूटेबल फोकल, डिफरेंट वी कैन से दैट डायोप्टर्स का पावर लेंस लगता है, मुख्तलिफ किस्म के। एक अगर दो हम कहेंगे कि दो बंदे को होगा ये मायोपिया प्रॉब्लम, दोनों को लगेगा कनकेव, मगर पावर डिफरेंट होगा, पावर, ठीक है बेटा। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, वो डिफेक्ट है जिसको नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आते, साफ से दूर के साफ आते हैं, नजदीक में, नजदीक के देखने में इसको थोड़ा सा शेड आती है, प्रॉब्लम आती है, दूर के ऑब्जेक्ट से अच्छी तरह देखता है। तो वजह क्या है उसमें, उसका आई लेंस थिन होता है, क्या होता है, आई लेंस थिन होता है, जहां से स्पीड ऑफ द रेज जब इसमें जाती है रेज कि इनको क्या होता है अंदर, रिफ्रैक्शन इनको कम होता है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है कि ये रेटिना से पीछे बनाता है फोकस, ठीक है। यानी कि अगर रेटिना 10 सेंटीमीटर पे होता है, इसका बनता है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, मोर देन लेंथ ऑफ द रेटिना, ठीक है बेटा। तो वहां से हम जाएंगे कि ये डिफेक्ट होता है। इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स सूटेबल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। So suitable means after proper check by doctor, और जो यहाँ पर हम कहेंगे थर्ड वाला क्या है, सिर्फ आपको काज की तरफ ध्यान रखना है। काज जो हम कहते हैं कि दो काज इसमें ज्यादा अहम चीज होते हैं। अगर अपनी जो आई लेंस का ये एपर्चर होता है, एक का ज्यादा बनता है, एक का ज्यादा मोटा आता है, मीन्स ये जब इसका एपर्चर शॉर्ट होता है उसी को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, जिसका एपर्चर लेंस में लॉन्ग होता है क्या होता है, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एंड दिस वी कॉल्ड एज कॉमन, एंड वी कॉल्ड एज नॉर्मल लेंस। नॉर्मल लेंस में कोई डिफेक्ट नहीं होता, वो दूर का भी अच्छी तरह देखता है और नजदीक का भी अच्छी तरह। और अब तक हमने ये भी बताया कि these defects occur sudden, when they occur sudden we have to go immediately for the doctor, ठीक है बेटा। ये जो ये वाला डिफेक्ट है, थर्ड डिफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द एज फैक्टर। इसमें दोनों किस्म का डिफेक्ट आता है। दैट मीन्स इट इज नॉट लुकिंग क्लियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर एज वेल एज फार, ना ये नजदीक का साफ से दिखाई देता है इसको, ना इसको दूर का साफ से देखता है, ऑब्जेक्ट से देखता है, इस किस्म में ये देखता है, मगर साफ से इसको पहचान नहीं सकता, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि पूरा ये क्या है। तो ये डिफेक्ट जो हमने बताया कि ये एज फैक्टर क्या है, एजिंग मींस आफ्टर 70 द सिलेरी मसल्स ऑफ एवरी ह्यूमन loses its control, hence ये जो लेंस होता है हमने क्या बताया, इसका कंट्रोल, ये जो नेचुरल एबिलिटी जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, वो कौन करता है, सिलेरी मसल से होता है कि नियर फोकस भी इसका एडजस्ट करता है और फार फोकस भी इसका। जब यही सिलेरी मसल्स कमजोर होते, क्या होते, कमजोर होते,
तो उस वजह से हम कहेंगे ड्यू टू द एजिंग, एज जब आती है मसल्स भी कमजोर होते हैं, तो उसकी वजह से ये आई में ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि इसको दोनों इफेक्ट्स देखने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया में दोनों, मगर इसमें ज्यादा एक कॉमन है। प्रेसबायोपिया दोनों का होता है, मगर इसमें एक कॉमन है, इसको ज्यादा नजदीक का ही डिफेक्ट होता है। क्या होता है, नजदीक का ही ज्यादा डिफेक्ट इसमें देखने को आया है। ठीक है बेटा, ज्यादा इसमें नजदीक वाला ही होता है, क्योंकि नजदीक में क्या होता है, ये एक्चुअली लेंस लॉन्ग ही होता है, ये मोटा नहीं हो, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मोटा हो जाएगा, अगर प्रेशर आता मसल्स रिलीव होगा तो ज्यादा हम कहेंगे कि लॉन्ग ही होता है। इसमें ज्यादातर डिफेक्ट होता है नजदीक वाला। ठीक है, तो इसकी करेक्शन क्या है, इसकी करेक्शन है कि हम एक कॉमन लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसका दोनों लेंस होते हैं, बाइफोकल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइफोकल मींस इसको कनकेव भी होता है, हाफ पार्ट इसका कनकेव होता है, हाफ पार्ट इसका कन्वेक्स होता है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा बाइफोकल लेंस अपर पोर्शन एज कनकेव, ऊपर में क्या होता है, कनकेव फॉर क्लियरिंग डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन दूर का ठीक करता है। तो नीचे जो उसका दूसरा पोर्शन होता है वो होता है कॉन्वेक्स, वो नजदीक का डिफेक्ट ठीक करता है। ठीक है, मगर ये भी सूटेबल है। हम कहेंगे कि डायरेक्ट हम लाएंगे लेंस खुद लगाएंगे, वो नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना है इसको आफ्टर गिविंग प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। ये भी सूटेबल, इसमें अहम पॉइंट है सूटेबल होगा। तो इस तरह हम कहेंगे ये डिफेक्ट नंबर 3 है। और एक डिफेक्ट इसमें है जो हम आपकी किताब में नहीं है, जिसको कहते हैं कैटरैक्ट। क्या कहते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स, कैटरैक्ट मीन्स जिसको हम कहेंगे तो कश्मीरी में हम कहते हैं जाल, आय के ऊपर एक पर्दा आता है, उसको क्या कहते हैं, कश्मीरी में हम जाल कहते हैं। कोशिश पढ़ो तकिश वन जाल खसन छना बुजुर्गस गुजरस मस गसन या एक लाटस ति गसी कोश मस रोज हमेश दवा त्रावन ज्यादा प्रॉब्लम रोज या कोई से गो मतलब खान शनस पे तो डिपेंड करन। सो इट मींस जाल कवर अप खसन आइलैंड्स पे with the result then should just so छापी आस at that result we can the defect is called as cataract। ये इसमें है नहीं, चौथा है आपके सिलेबस में नहीं, कैटरैक्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर वहां पर भी सर्जरी की जाती है, कॉमन है कश्मीर में, ये कॉमन है कैटरैक्ट। तो उसको उठाते हैं वो पर्दा उसके ऊपर, तो ये होता है ठीक। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमने पहले ही किया है कि दूसरा क्या बोलता है, मायोपिक आई, मायोपिक आई मीन्स डिफेक्टेड आई, मायोपिक मीन्स डिफेक्टेड आई। 1.2 मीटर का इसको नजदीक का नहीं आता साफ, 1.2 मीटर का ही इसको दिखाई नहीं देता। इसको कौन सा लेंस लगेगा करेक्शन के लिए, कॉन्केव लेंस। आप सूटेबल को करें, हाँ सूटेबल। इसके अलावा क्वेश्चन 3 जो है, नॉर्मल आई विजन के लिए फार पॉइंट क्या है, नॉर्मल आई विजन के लिए फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। और हमने ये भी कहा कि नॉट कंटिन्यूअसली फॉर द इन्फिनिटी, यानी कि उसमें भी डिफेक्ट आ सकता है, अगर हम लगातार दूर दूर ही देखेंगे उसमें भी डिफेक्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 इज a student is sitting at the last row of the bench in the class room, he is not looking board properly, उसको बोर्ड साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। what defect it has, hypermetropy। क्या है, hypermetropy, what is its correction, hypermetropia का correction क्या है, convex lens। क्या है, आप suitable हो गए। okay, these were all about eyes that we called as construction part, working rule, defects of eye। ये हो गया एक टॉपिक क्लियर। कल जो पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ठीक है।